नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे घड़ी परीक्षण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका बेसिक हम लोग सीख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो यह है सेकंड पार्ट और इसमें सीखेंगे घड़ी परीक्षण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऐसे आगे भी हम लोग सीखेंगे। जब चैप्टर खत्म होगा तो फिर हम कोई अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। जब इसका आपको बेसिक पता हो जाएगा तो सिंपल तरीके से आप भी कर लीजिएंगे। इसलिए अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो उसे जरूर देख लेना। ऐसा शानदार ट्रिक बताया हूँ जिससे कुछ ही सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे घड़ी से परीक्षण, तो इसका ट्रिक जो है वो बहुत ही सिंपल है। अगर जान लेते हैं तो कुछ ही सेकंड में आप भी कर लेंगे। तो देखिए, आपको पहले भी बताए हैं कि क्या जब कुछ बजकर कुछ मिनट हो तब क्या करना है। तो जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे 2 बज के कितना हो रहा है 30 मिनट। क्या दिया है, देखिए 2 बजकर 30 मिनट पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, ये 2 बज रहा है और मिनट की सुई कितना है 6 पर है, मतलब 30 मिनट हो रहा है। 2 बज के 30 मिनट, तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है यही पता करना है। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है, आइए जानते हैं। सिंपल ट्रिक ये है कि क्या है, घंटे को गुणा कर देना है किससे 30 से, तो इसे 30 से गुणा कर देना है और मिनट को गुणा कर देना है किससे 11/2 से, तो इसे गुणा कर देना है 11/2 से और इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। और फिर उसके बाद क्या करना है, लगा देना है क्या माइनस, और फिर 30 का इससे गुणा करेंगे जैसे 11/2 से। तो देखिए 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 का 11 से गुणा कर देना है। तो देखिए 15 के हम 15, 15 के 5 हासिल आया कितना 1, 15 के हम 15 1 हासिल कितना हुआ 16। अब 165 में से 60 घटा देना है। तो 165 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा 100, कितना होगा 105 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये आ रहा है माइनस में, तो ये आपको माइनस चिन्ह नहीं देखना है। 105 डिग्री का कोण बन गया। जानना चाहते हैं कि प्लस में आए तो क्या है, मिनट वाले को आगे कर दीजिएगा और घंटे को पीछे कर दीजिएगा। जैसे पहले आपको मिनट लिखना है, जैसे मिनट था 30, तो 30 गुणा लगा के 11/2 करना, फिर माइनस लगा के घंटे को लिखना। जैसे घंटा 2, तो 2 को गुणा करना, 2 को गुणा करते 30 से। तो इस प्रकार से सॉल्व करते तो प्लस में आता। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे घंटा ही रहता है, तो सीधा सीधा घंटों को 30 से गुणा करना, मिनट को 11/2 से, इसलिए सीधा सीधा आपको बता दिया हूँ। तो आप चाहें जैसे करें, आपको कोण से मतलब इसलिए माइनस प्लस ये नहीं देखना है। सीधा सीधा कितना डिग्री का कोण बना 105। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 105। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो किस प्रकार से है और वो किस ट्रिक से सॉल्व होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिए यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। अब देखिए, ऐसा भी आपको ट्रिक बता दिया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कब किस प्रकार से करना है। कि जब कोई घड़ी में कुछ बज रहा हो और उसके सामने कोई दर्पण रखा हो तो दर्पण में कितना बजेगा, उसका क्या तरीका है वो भी आपको बता दिए थे। तो चलिए अब उसका तरीका जान लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए, जब कुछ बज के कुछ मिनट हो तो इसका ट्रिक अलग था, और जब सीधा सीधा कुछ बजे जैसे 5 बजे तो उसका ट्रिक कुछ अलग था। जैसे 5 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा, तो उसका ट्रिक अलग था। इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर तुम लोग पहला पार्ट नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लें, जिससे कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाओगे। जब कुछ बज के कुछ मिनट हो तो उसका ट्रिक क्या है आइए जानते हैं। तो देखिए, जैसे 6:15 हो रहा है तो इसका ट्रिक क्या बताया था कि 11 बज के मतलब 11:60 में से इसे घटा देना है। जितना बज रहा है उतने को घटा देना है। तो देखिए कितना बज रहा है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, और उसके बाद देखिए कितना मिनट हो रहा है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे। तो देखिए 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 45, और देखिए 11 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 5, तो 5:45 होगा किसमें दर्पण में। अगर घड़ी में 6:15 हो रहा है तो दर्पण में होगा क्या 5:45। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक पता है तो चुटकियों में कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, और ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। अब देखिए
सिंपल है। उसी प्रकार से ये भी कर देना है। 11:60 में से इतने को घटा देना है तो कितना 4, तो 4 इधर करेंगे और 45 ये मिनट है, क्योंकि ये घंटा है तो घंटा को एक तरफ करेंगे, मिनट को एक तरफ करेंगे। अब देखिए 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 15। 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 4 11, तो मतलब कितना 7:15 रहा। अगर घड़ी में 4:45 का समय है तो दर्पण में जब देखेंगे तो उसमें 7:15 दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जब आपको ट्रिक पता है तो चुटकियों में आप भी कर लेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिए यदि एक दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 का मिनट दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए अब क्या है कि अब की बार जो बताया है समय हो रहा है दर्पण में बज रहा है 3:40, तो पूछा है कि घड़ी में कितना होगा। तब भी आपको वैसे ही करना है। क्या करना है, 11:60 में से इसी को आपको घटा देना है। तो देखिए घटा देंगे तो देखिए 60 में से 40 घटाएंगे कितना होगा 20, और 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 8 3 11, तो हो जाएगा क्या 8:20। अब घड़ी में होगा 8:20। जब दर्पण में 3:40 हो रहा है तो घड़ी में हो रहा है 8:20, मतलब 8:20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी यही है। देखिए यदि एक घड़ी में दर्पण में 2:45 बजे का समय बता रही है तो घड़ी में कितना बज रहा होगा। तो अब देखिए पौने बोल दिया है तो मतलब टाइम दिया हुआ है, लेकिन पौने बोला है तो ज़्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि 3:15 3:45 ये किसे कहते हैं। तो देखिए जब भी 2:45 बोले मतलब कि 3 में 15 मिनट कम है, और जब 3:15 बोलता तो 15 मिनट ज़्यादा, मतलब 3:15 हो रहा होगा, 15 मिनट कम है तो कितना हो रहा है, तो हो रहा है कितना 2:45, तो बज रहा है कितना 2:45। तो अब यही हमें क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। तो देखिए 2:45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे 15 होगा, और 11 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 9, तो 9:15 हो रहा है। तो घड़ी में कितना बज रहा है 9:15 का समय हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज 5-5 क्वेश्चन करते जाएंगे और हर एक चैप्टर ईजिली समाप्त हो जाएगा। तो अभी इसलिए चैप्टर स्टार्ट है तो हमारा एक साथ 3 चैप्टर स्टार्ट हो गया है। एक तो नंबर सीरीज से, एक लुप्त संख्या ज्ञात करना और एक घड़ी परीक्षण चैप्टर से। इस प्रकार से 3 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं। तो वीडियो में करते हैं समाप्त।